अच्छा, ये फ्रीडम फाइटर का क्या है यहाँ पे? फ्रीडम फाइटर का क्या भूमिका रहा है इस पहाड़ी पे? फ्रीडम फाइटर का भूमिका रहा है कि यहाँ से प्लान बनता था। अच्छा। सारे फ्रीडम फाइटर इसी पहाड़ी के ऊपर रहते थे और यहाँ से प्लान बनता था कि कहाँ क्या करना है। अच्छा। तो यहीं से प्लान बना करके सभी जाते थे और वो काम अपना कर सफल कर। अब हम चल रहे हैं देखने के लिए कि इसका नाम ढोल पहाड़ी कैसे पड़ा, उसके बारे में जानकारी भी लेंगे। ऐसा कहा भी जा रहा है कि एक यहाँ पे पत्थर है और उस पत्थर का आकार जो है ढोल जैसा है और उसका इतिहास भी है। हम वहीं चल के उसको देखेंगे और उसका इतिहास आपको बताएंगे। वो जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, उससे ढोल जैसा आकार है, मुझे यहीं से दिख रहा है। करीब चल के हम देखेंगे। दोस्तों, अभी मैं वहाँ जाऊँगा, उस चट्टान पे जाके बैठूँगा कुछ देर और लुत्फ़ उठाऊँगा। जब आया हूँ तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी कर ज़रूरी है। दोस्तों, हम आ गए हैं उस चट्टान पर और जैसा मैं देख रहा हूँ ना, ये खड़ा है बिल्कुल। समझिए तो जैसे पहाड़ों में अक्सर ढलान हुआ करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पहाड़ है बिल्कुल समझिए तो किनारे में ही अटका हुआ है और ये पता नहीं भगवान की समझिए चमत्कार। दोस्तों, मैं इस पर्वत का जो ना सबसे ऊंची चोटी है वहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से ना नज़ारा देखकर आपको ना सच बता रहा हूँ, दिल जो है प्रफुल्ल हो जाएगा और बहुत आनंद आएगा यहाँ पर आकर। अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पर घूमने के लिए, एक बार तो ज़रूर आएँ घूमने के लिए। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। और अभी चलते हैं और फिर नीचे चलेंगे हम और नीचे भी कुछ दिखाएंगे आपको। हमारा ऊपर का सफ़र ख़त्म हो चुका है, अब हम नीचे को चल रहे हैं। अब नीचे चलेंगे एक इंटरेस्टिंग जगह पे, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो जो लेखक थे, उन्होंने यहाँ पे कुछ स्लोगन लिखा है, वो हम जाके देखेंगे। तो चलिए। वाकई में यहाँ आकर बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने और हमें कुछ आपको जानकारी देने का मौका भी मिल गया और हमारा थोड़ा इन्जॉयमेंट हो गया, टाइम पास हो गया। अच्छा, इधर से कैसे जाएंगे अंकल? अच्छा, गुफा है क्या? गुफा है क्या? आइए, हम आपको एक रास्ते से ले चलेंगे। वो गुफा है अंदर, गुफा के अंदर से हम चलेंगे। ये इंटरेस्टिंग है, कवर कर आओ। यहाँ पहाड़ियों के बीच में ना एक रास्ता है, उस रास्ते से हम निकलेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक गुफा भी है और देख सकते हैं। आजा सौरभ। काफ़ी सघन रास्ता है और हम नीचे की ओर चल रहे हैं। की बात है कि हमें ना पानी मिल चुका है। पहाड़ पे चढ़ा और फिर नीचे उतरा और वहाँ पे कुछ वीडियो बनाया। उसके दौरान ना प्यास बहुत तगड़ा लग गया था। सबसे पहले हम पानी पियेंगे और यहाँ पे देखिए नल भी है। अक्सर आप देखते होंगे कि पहाड़ी इलाके में नल नहीं होता, मगर यहाँ पे नल है और यहाँ आसपास कोई पहाड़ी इलाका भी नहीं है, तो शायद लोगों को पता ही नहीं है कि ये पहाड़ यहाँ पे आया कैसे।
इसका पानी भी पी के देखते हैं ट्राई करके। पानी भी बहुत अच्छा है यहाँ का। सच में पानी भी बहुत अच्छा है, पी के थोड़ा राहत मिला है। अभी ऊपर जब हम एक चट्टान के बारे में बात कर रहे थे ना, ये वही चट्टान है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये चट्टान जो देखिए कैसे टिका हुआ है, ढलान पे टिका हुआ है। ऐसा कहा जाता है यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा कि ये चट्टान वर्षों से ऐसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ है और ना कभी गिरता है। और गिराने का भी प्रयास किया गया कि अगर कोई घटना ना हो जाए इस वजह से, तो वो भी विफल रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चमत्कारी है ये पत्थर, और इसी के नाम से इसका ढोल पहाड़ी नाम पड़ा है। और इसका आकार भी बिल्कुल ढोल जैसा है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, यहीं पे ऐसा कहा जाता है, अमीर खुसरो ने यहाँ पे स्लोगन लिखा है। मैं अभी वहाँ पे जाऊँगा और जूम करके दिखाऊँगा पत्थर पे क्या लिखा हुआ है। अलग ही लिपि में लिखा हुआ है। हम कोशिश करेंगे आपको क्लियर दिखाने का। देखिए मैं पहुंच चुका हूं इस पत्थर के पास, और जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर अलग ही लिपि में लिखा हुआ है। और इस लिपि के बारे में हमें तो कुछ नहीं पता है क्या लिखा हुआ है, मगर यहाँ के नागरिकों के द्वारा कहा जाता है कि अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है ये स्लोगन। तो अब इससे आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये भगवान बुद्ध का जो है वो चित्र बनाया हुआ है, और इसमें लिखा भी है, कुछ बना हुआ है, और किसी लिपि में लिखा हुआ भी है, और हमें नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ है। हम आपको जूम करके दिखाएंगे, और इससे आगे चलेंगे तो और बहुत सारे ऐसे चित्रांकन किया हुआ है। भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और यहाँ पे देखिए ये भगवान बुद्ध ही हैं, और ये समझिए तो बुद्ध काल का ही बना हुआ है चित्र। और ये पूरे पहाड़ी के तराई में ना ऐसा पूरा तराई के पास बना हुआ है नीचे की साइड से, और बहुत इंटरेस्टिंग है और पुराना है, इतिहास है पुराना। तो हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में, और हम आपको भी दिखा रहे हैं साथ साथ। और ये कह सकते हैं आप 500 मीटर जो है, हाँ 500 मीटर होगा, 500 मीटर में ऐसे चित्रांकन किया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम आपको इसका जूम करके एक बार स्लाइड करके दिखाएंगे आपको। ये भगवान बुद्ध का चित्र है, पहाड़ी में चित्र, ये किसी का कला का ही वो है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये देखिए ये किस लिपि में लिखा हुआ है, शायद आप अगर समझ सके तो। ये चित्र दिखाते हैं आपको, ये और ये पुराने काल का बना हुआ है। पर्वत में कलाएं को दिखाया गया है, देख सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चित्र बनाया हुआ है ये भगवान बुद्ध का चित्र है, और हो सकता है बौद्ध काल का बना हुआ हो, हम इतना श्योरिटी हम नहीं लेते हैं। ये तो पुरातत्व विभाग ही बता सकते हैं कि कितना पुराना ये चित्र बनाया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से 500 मीटर तक जो है पहाड़ों के तराई में ऐसा ही चित्रांकन किया गया है, और बहुत सारी चित्रें हैं जो आपको दिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों जिस गुफ़ा के बारे में जिक्र कर रहा था वही गुफ़ा यहीं पर है। ऐसा जो कहा जाता था कि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर जो है छिपते थे आकर। तो चलिए हम देखते हैं कि गुफ़ा यहाँ पर कैसा है। देखना थोड़ा वो कांच वाँच है। ये देख सकते हैं ये गुफ़ा है, और
यहाँ पे तो साकरा रास्ता है, अंदर जाके जो बहुत बड़ा गुफा है, अंदर फील्ड सा बना हुआ है जहाँ पे 25-30 लोग आके बैठ सकते हैं। इसके अंदर मैं तो जा नहीं पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सघन रास्ता है और इनसिक्योर है, यहाँ जाके हमें कुछ भी मिल सकता है, तो अंदर जाके हम नहीं दिखाएंगे। जहाँ तक होगा हम आपको जूम करके दिखाएंगे कि कैसा गुफा है, अंदर दिखता कैसे। ये रास्ता है गुफा का और ये इस पॉइंट पे गुफा, वहाँ पे जाके आप देखेंगे तो अंदर गुफा बना हुआ है। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अंतिम पड़ाव पर और आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ऐसे ही हम जाएंगे ऐसे अलग अलग जगहों पर और उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपके सामने लाएंगे। तो प्लीज़ हमारे